नमस्कार साथियों, और सभी कैसे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा हिंदी व्याकरण का ही एक टॉपिक है, संधि। और संधि एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस संधि को आज हम ऐसे पढ़ेंगे कि इससे संबंधित हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम जान लेते हैं संधि के बारे में। तो पहले तो हम यही जानेंगे कि संधि होती क्या है ना। तो संधि कहते हैं मेल को, यानी जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिलेंगे उसे हम बोलेंगे संधि। तो कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। या कह सकते हैं दो वर्णों के समीप आने को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को ठीक है ना। तो हमें संधि में केवल यही ध्यान देना है कि संधि में होगा क्या, दो वर्णों का मेल होगा, यानी दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगी, हमारी संधि हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि ये है हमारा, एक हो गया हमारा प्रति और दूसरा हो गया हमारा एक। ठीक है ना। एक शब्द हमारा ये है और एक शब्द हमारा ये है, लेकिन हमने बोला कि जो संधि होगी वो कहाँ होगी, वर्णों में होगी। तो इसका देखिए, जब ये जुड़ेगा तो ये एक, इसका जो वर्ण है लास्ट वाला वो क्या है, ई, और इसका जो वर्ण है शुरू वाला ए। तो यहाँ पर जो संधि होगी वो ई और ए में होगी। ई और ए जब मिल जाएंगे तो यही क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं कि ई के स्थान पर क्या आ जाता है, यह आ जाता है ना। ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक। ठीक है। नियम हम इसको बताएंगे आपको, केवल और केवल अब अभी हमने यही जाना है कि जो संधि होगी वो क्या होगी, वर्णों में होगी। एक वर्ण दूसरे वर्ण से जब मिल जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगी, हमारी संधि हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे प्रति और एक, अगर हम देखें कि यहाँ पर जो है वर्णों की क्या है, समीपता है। क्या है, वर्णों की समीपता है। और समीपता हम लाएंगे कैसे, या तो बोल करके आप देख लीजिए। जैसे प्रति एक, इसको हम लगातार बोलेंगे तो हमारी संधि अपने आप ही हो जाएगी। जैसे बोलेंगे प्रति एक, प्रत्येक, 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 तो अपने आप ही क्या आ जाएगी, प्रत्येक आ जाएगी। ठीक है ना। प्रत्येक अपने आप ही संधि हो जाएगी। तो चाहे तो हम इसको बोल करके भी हम देख सकते हैं। इसमें कोई ना तो नेम की याद करने की ज़रूरत है और ना ही किसी की ज़रूरत है। अगर हमारा विच्छेद अगर हो रखा है, अगर उसे हम लगातार बोलेंगे तो संधि अपने आप ही हो जाएगी। इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि सुप, ठीक है ना, और क्या है, अंत। एक शब्द ये हो गया, एक शब्द हमारा ये हो गया। अगर हम इसको लगातार बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, यहाँ पर अगर गैप कम हो जाए, गैप ना रहे, तो क्या हो जाएगी, हमारी संधि हो जाएगी। जैसे बोलिए सुपंत, सुपंत, सुवंत, सुवंत, ऐसे करके हमारा क्या आ जाएगा, सुवंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सुवंत आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम बोल करके देख सकते हैं। अगर हमारा विच्छेद हो इसमें से यानी कि संधि कौन सी होगी, तो हम बोल करके भी हम इसका बता सकते हैं। ठीक है ना। तो सुप अंत का क्या हो जाएगा, सुवंत हो जाएगा। जो संधि हुई हमारी क्या हुई, इस पा में और आ में, है ना। पा और आ दोनों पास में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ संधि हो जाएगी। तो पा और आ क्या है, दो वर्ण है, वर्णों के मेल को क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। ठीक है ना। सुप में जो पा है और अंत का जो आ है, ये दोनों क्या है, वर्ण है। और इन दोनों जब वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। तो क्या बन जाएगा, हमारा सुवंत बन जाएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। निह धन चल, ठीक है ना। तो इसका हमारा जो वर्ण माना जाएगा वो है हमारा ये विसर्ग, और इसका जो पहला वाला है वो है हमारा च। अब जो हम बोलेंगे इसको तो यहाँ पर जुड़ेगा, बोलने पर क्या होगा, यहाँ पर जुड़ेगा। तो बोल करके देख लीजिए, निश्चल, 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 तो क्या आ जाएगा, निश्चल निकल करके आएगा। हम लगातार बोलेंगे तो बोलने में के उच्चारण में हमारा क्या आ जाएगा, निश्चल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निश्चल आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं संधि हम किसको बोलेंगे, दो वर्णों के मेल को बोलेंगे, या दो वर्णों की निकटता को संधि बोलेंगे, या हम कह सकते हैं दो वर्णों की अत्यधिक समीपता को हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने बता दिया प्रति एक, अगर इसको हम लगातार एक साथ में बोलेंगे तो संधि अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम जानेंगे संधि के भेद। ठीक है ना। संधि हमने जान ली, संधि होती क्या है, दो वर्णों को मेल को हम बोलते हैं संधि। अब हम जानेंगे संधि कितने प्रकार की है। तो संधि होती है हमारी कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। ठीक है ना। देखिए, जहां पर परिवर्तन हमारा स्वर में हो
जहाँ संधि हुई, दो वर्णों में संधि होगी, है ना, और जहाँ हमारा परिवर्तन किस में हो रहा है, स्वर में हो रहा है, तो वहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि। यदि हमारा परिवर्तन व्यंजन में हो रहा है तो वहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। यदि परिवर्तन हमारा विसर्ग में हो रहा है तो संधि हमारी कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। देखिएगा, प्रतिधन एक, और जब हमने इसकी संधि करी तो ई के ये आया, और ए हमारी ऐसी की ऐसी है, जो परिवर्तन हुआ वो किसके स्थान पर हुआ, ई के स्थान पर हुआ। यहाँ जो संधि होगी कैसी होगी, स्वर संधि होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ सुप और अंत, यहाँ पर क्या है, पा क्या है, व्यंजन है, ठीक है ना, और आ है ना। यहाँ जो संधि हुई है और जहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो किस में परिवर्तन हो रहा है, व्यंजन में हो रहा है, इसलिए यहाँ जो संधि होगी वो कैसी होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ क्या है, विसर्ग, और यहाँ क्या है, एक व्यंजन, ठीक है ना। यहाँ जब संधि हुई, निश्चल हमने बनाया, है ना, तो यहाँ जो परिवर्तन आया वो किसके स्थान पर आया, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन आया, इसलिए यहाँ जो संधि होगी वो होगी हमारी विसर्ग संधि। तो हम कह सकते हैं कि संधि हमारे कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देख लेते हैं हम इनको, मिटा देते हैं। तो देखिए संधि हमारे कितने प्रकार की, हम लिख लेते हैं संधि कितने प्रकार की। एक हो गई हमारी स्वर संधि, दूसरी है अभी हमने बताया आपको व्यंजन संधि, तीसरी हमने बताया विसर्ग संधि। तो संधि हमारे कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो स्वर संधि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, उससे अगली वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। और स्वर संधि पहले तो हम जान लेते हैं स्वर संधि होती क्या है ना। यहाँ जो 2 वर्ण होंगे, जो 2 वर्णों का जो मेल होगा, है ना, और दोनों वर्ण कैसे होंगे, स्वर होने चाहिए, है ना। जहाँ पर 2 स्वर आपस में मिलेंगे और वहाँ हमारी कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्वर के बाद में ही स्वर होना चाहिए, स्वर के बाद में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या होगी, स्वर संधि होगी, ठीक है ना। इतना हम समझ सकते हैं। अगर हमारे एक स्वर के बाद में दूसरा स्वर है और दोनों स्वर आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, हमारी स्वर संधि हो जाएगी। अब हम देखें यहाँ व्यंजन संधि क्या है ना। तो व्यंजन यहाँ पर क्या होगा, अगर व्यंजन के बाद में, ठीक है ना, व्यंजन के बाद में या तो स्वर होगा और या व्यंजन होगा, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा वो किस में होगा, व्यंजन में होगा। हमने बताया था सुप अंत, है ना, जो परिवर्तन हुआ वो किस में हुआ, पा में हुआ, पा की जब क्या आया, बा आया, तो वहाँ क्या हो गया, व्यंजन संधि, ठीक है ना। अब दूसरी तीसरी हमारी क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हम क्या करते हैं, विसर्ग के बाद में, ठीक है, हमें रखना है विसर्ग के बाद में, ये हमारा क्या है, व्यंजन है, व्यंजन हो या स्वर हो, तो यहाँ जो संधि होगी वो कैसी हो जाएगी, विसर्ग संधि। लेकिन जो परिवर्तन होगा, यहाँ पर स्वर में परिवर्तन होगा, यहाँ पर व्यंजन में परिवर्तन होगा और यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो संधि हमारी क्लियर हो गई। तो संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज जो हम पढ़ेंगे वो स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, है ना, विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आज के बाद में गलत नहीं होगा, आसान भाषा में हम इसको जान लेंगे आज। तो देखिएगा, तो जो स्वर संधि होती है वो हमारे कितने प्रकार के, उसके भी विभाजन किए गए हैं। जो स्वर संधि है वो हमारे कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। तो देख लीजिए कौन कौन सी है स्वर संधि, कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। पहली हमारी दीर्घ संधि, इसके बाद में दूसरी है गुण संधि, वृद्धि संधि, इसके बाद में हमारी यण संधि, इसके बाद में है हमारी अयादि संधि, ठीक है ना। तो जो स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, तो हम सबसे पहले जो स्वर संधि का पहला वेद है दीर्घ संधि, इसके बारे में हम जान लेते हैं।
और बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे जिससे कि आपको न तो किसी रटने की जरूरत पड़े और ना ही कोई परेशानी आए, देखते ही आपके माइंड में उत्तर आ जाए कि कहाँ पर हमारी दीर्घ संधि है। ठीक है ना। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो स्वर संधि का ही भेद है, दीर्घ संधि, इसके बाद में गुण संधि, इसके बाद में वृद्धि, इसके बाद यण और इसके बाद में अयादि, इनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है ना। तो हम इसको पहले मिटा देते हैं। हमने स्वर संधि के भेद जान लिए। कौन कौन से भेद है? 5 प्रकार की हमारी जो स्वर संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि का जो पहला भेद है वो कौन सा? हमारा दीर्घ संधि। पहला क्या है? दीर्घ संधि। ये जो भेद हमारा किसका है? स्वर संधि का। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? स्वर संधि का जो भेद है हमारा वो है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में हम देखते हैं दीर्घ संधि होती क्या है। तो दीर्घ संधि, इसका नाम दीर्घ संधि क्यों रखा? दीर्घ संधि इसका नाम क्यों रखा? तो नाम इसका इसलिए रखा क्योंकि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है? दीर्घ होता है। ठीक है ना। इसलिए इस संधि का जो नाम रखा है वो दीर्घ रखा है। और दीर्घ होता क्या है? स्वरों में जो दीर्घ होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और बड़ा क्या होता है हम देख लेते हैं। बड़ा होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है ना। इन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? बड़ा बोलते हैं। बड़ा यानी दीर्घ बोलते हैं। ठीक है ना। तो जहां पर संधि होगी वहां पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये वर्ण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना। अब इसके बारे में और विस्तार से हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसका नेम जान लेते हैं, पहचान इसकी जान लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसका नेम देख लीजिए पहले, नेम क्या है इसका। तो हम पहले इसका देख लेते हैं नेम। ठीक है ना। नेम क्या है इसका? जो हमारा आ है, ई है और ऊ है, ये दो स्वरों से मिलकर के बना है। आ कैसे बना है? आ प्लस आ। ई कैसे मिलकर के बना है? ई प्लस ई। ऊ किन दो स्वरों से बनकर मिलकर के बना है? ऊ प्लस ऊ। तो हम जान लेते हैं इसका नेम क्या है। तो नेम इसका यही है कि आ, छोटा आ हो या बड़ा आ, इसके बाद में क्या हो? छोटा हो या बड़ा हो। तो क्या बन जाएगा हमारा? बड़ा आ। ठीक है। बड़ा आ आगे हमें पता चलेगा बड़ा आ हमारा कैसे बनेगा। आ प्लस आ मिलकर के क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। ऐसे ही देख लो इसको, ई या बड़ी ई हो, प्लस इसके बाद में क्या हो? छोटी हो या बड़ी हो, तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई। ऐसे आ जाइए, ऊ छोटा हो या बड़ा हो, इसके बाद में छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। ठीक है ना। जो हमारे दीर्घ वर्ण हैं वो दो स्वरों से मिलकर के बने। अब हमने जान लिया बड़ा आ हमारा कैसे बना? आ प्लस आ। ठीक है ना। एक आ यहाँ होगा और एक आ हमारा यहाँ होगा, तो दोनों आ को मिलाने पर क्या बन जाएगा? बड़ा आ। ऐसे ही ई, एक ई यहाँ होगी, छोटी हो या बड़ी हो, है ना, और एक ई हमारी यहाँ पर होगी। ठीक है। तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई। ठीक है ना। ऊ या ऊ के बाद में क्या हो? ऊ या ऊ हो, तो क्या बन जाएगा हमारा? बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है ना। तो पूछे आपसे कि इसका जो नेम है वो क्या है, तो आ के बाद में आ है तो बड़ा आ, ई के बाद में ई है तो क्या हो जाएगी? बड़ी ई, ऊ के बाद में ऊ है तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। ठीक है। तो यानी एक चीज आपने देखी होगी, यहाँ कैसे वर्ण है? जो स्वर हैं वो समान हैं, तो इसीलिए इस संधि का एक दूसरा नाम है सवर्ण संधि। ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लेगा कि सवर्ण संधि किसको बोलते हैं, तो सवर्ण संधि किसको बोलते हैं? दीर्घ संधि को ही हम क्या बोलते हैं? सवर्ण संधि बोलते हैं। सवर्ण इसलिए बोलते हैं कि जब दो स्वर मिलते हैं और दोनों स्वर हमारे कैसे होते हैं? समान होते हैं। आ प्लस आ समान है आ और आ, ई प्लस ई दोनों ई समान है, ऊ प्लस ऊ दोनों समान है, इसलिए क्या हो जाएगा? समान वर्ण की संधि है। ये जो संधि है वो कैसी है? समान वर्ण वाली संधि है। ठीक है ना। तो नियम हमने जान लिया इसका। इसके बाद हम जान लेते हैं इसकी पहचान। पहचान जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। अगर आपने इस पहचान को अपने माइंड में बिठा लिया तो दीर्घ संधि जहां पर आएगी आप देखते ही आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। तो देख लीजिए इसकी पहचान देख लीजिए। पहचान इसकी क्या है? पहचान देख लीजिए। पहचान हमारी यही है, ये वाली। ठीक है ना। अगर शब्द के बीच में हमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है ना, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ, इनकी मात्रा यदि हमें शब्द के बीच में दिखाई दे तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। जहां जहां दीर्घ संधि होगी वहां तीनों में से कोई ना कोई हमारा स्वर दिखाई दे जाएगा। ठीक है। इनकी मात्रा हमें वहां पर दिखाई दे जाएगी। अब उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं। देखिएगा, लिख लेते हैं पहले। विद्यालय,
देवालय, बधूल्लास, साधु उपदेश। ठीक है ना, तो देख लीजिए अब इनके बारे में। ठीक है ना, तो पहचान हमने क्या बताई थी, आ, ई, उ। इन स्वरों की मात्रा यदि हमें शब्द के बीच में यहाँ पर दिखाई दे तो वहाँ पर जो हमारी संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी, और जहाँ जहाँ दीर्घ संधि होगी वहाँ वहाँ आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा हमें बीच में दिखाई दे जाएगी। तो देख लीजिए सबसे पहले तो विद्यालय हमारा एक शब्द है, तो विद्यालय के बीच में क्या है, आ है, तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। देवालय आ, वेदांत में आ है, देहांत में क्या है, आ है, हिमालय में आ है, परमानंद में परमात्मा में आ है। यहाँ देखिए आ, यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा, यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा, यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा, यहाँ ई। ठीक है ना, और यहाँ देखिए ऊ की मात्रा है ना, ऊ आ रहा है नहीं आ रहा है, और यहाँ भी क्या है, ऊ, यहाँ कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ। ध्यान रखना है हमें, एक और ऊ हमारा ये हो गया और एक हो गया हमारा ये जो ऊ है हमारा, ये कैसा है, छोटा ऊ, और जैसे ढूंढी जो होती है हमारी, ये होता है हमारा बड़ा ऊ। तो यहाँ पर जो गुरु उपदेश में जो हमारा ऊ है वो कैसा है, बड़ा ऊ। तो हम समझ जाएंगे बड़ा ऊ है तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है और बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर शब्द के बीच में हमें बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ हो तो कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारी पहचान है। ठीक है, आपको केवल और केवल आपको ध्यान यही रखना है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दीर्घ बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि दीर्घ कौन से स्वर होते हैं, तो हमें बोलना है कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ को ही हम क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। इन्हीं का नाम क्या रख दिया है, दीर्घ रख दिया है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हम इनका थोड़ा सा विक्षेप और जान लेते हैं। एक तो हमसे पूछता है, ऐसे हमें शब्द देगा, विद्यालय में कौन सी संधि है, तो आप देखते ही पहचान जाओगे, है ना। ग्रीस में कौन सी संधि है, फणींद्र में कौन सी संधि है, रजनीश में कौन सी संधि है, सूर्योदय में कौन सी है, देवालय में कौन सी है ना। तो देख करके ही आप बता दोगे। एक क्वेश्चन आता है, हमें विच्छेद दे दिया, ठीक है, अलग अलग करके दे दिया, उसका हमसे क्या करवाता है, संधि करवाता है। तो देख लीजिए कैसे, जैसे विद्याधन आलय, हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर ऐसे दे, या तो इसको हम बोल करके देख लें, विद्या आलय, विद्या आलय, है ना, लगातार बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उच्चारण में विद्यालय आएगा, जब विद्यालय 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 आ जाएगा। ठीक है ना, और नेम के आधार पर हम देखें तो हम देख लेंगे शब्द के बाद में क्या है, आ, और शब्द के शुरुआत में क्या है, यहाँ जो संधि हो रही है इन वर्णों के बीच में हो रही है, तो आ और आ किस संधि में आता है, दीर्घ संधि में आता है। आ के बाद में आ हो, आ प्लस आ मिलकर के क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। ई प्लस ई मिलकर के क्या बनती है, बड़ी ई बनती है। ऊ प्लस ऊ मिलकर के क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो यहाँ पर क्या हमारा बड़ा आ, और यहाँ पर भी क्या है, बड़ा आ, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा आ हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, विद्यालय। ठीक है ना, ऐसे देख लीजिए, और गिरिधन ईश, ठीक है, ये भी विच्छेद है, ग्री धन ईश। अगर इसकी हमें संधि करवाई, या तो हम बोल करके देख लें, ठीक है ना, लगातार हम बोल कर देख लें, ग्री ईश ग्रीस ग्रीस ग्रीस, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अगर नियम के आधार पर देखें तो हम देखना है वर्ण हमारा कहाँ संधि हो रही है, ग्री के ई में हो रही है और ईश के ई में हो रही है। तो ई के बाद में ई हो तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, तो इस ई के स्थान पर और इस ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारा, ग्रीस बन जाएगा। ठीक है ना, और देख लीजिए, और देख लीजिए, गुरु धन उपदेश। ठीक है ना, गुरु धन उपदेश। तो शब्द के बाद में क्या है, ऊ, इस शब्द के पहले में क्या है, ऊ, तो ऊ के बाद में ऊ है, तो इस दोनों ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या, गुरुपदेश। ठीक है ना,
अगर हमारा विच्छेद दे रहा है, तो अगर संधि करने को दे रहा है तो आप बोल करके देख लीजिए या नेम लगा करके देख लीजिए, ठीक है। यदि आ के बाद में आ है तो बड़ा आ, ई के बाद में ई है तो बड़ी ई, ऊ के बाद में ऊ है तो बड़ा ऊ, ठीक है। अगर ऐसे उदाहरण देता है कि इस शब्दों में कौन सी संधि है, तो आपको माइंड में ध्यान रखना है कि आ और ई या ऊ शब्द के बीच में इन स्वरों की मात्रा आपको दिखाई दे तो वहाँ हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपके पास में जो भी किताब हो, दीर्घ संधि के जो भी उदाहरण हो, आप एक बार इनके द्वारा आप उनका रिवीजन अवश्य कर लें, जिससे कि आपके माइंड में बैठ जाए कि जहाँ जहाँ दीर्घ संधि होगी वहाँ इन तीनों स्वरों में से कोई ना कोई स्वर हमारा होगा। तो अब दीर्घ संधि के बाद में हम पढ़ लेते हैं अगला जो भेद है इसका, गुण संधि। इसको हम मिटा देते हैं। तो स्वर संधि का हमने एक भेद पढ़ लिया है, दीर्घ संधि, और अगला भेद हमारा है गुण संधि। तो गुण संधि के बारे में हम देख लेते हैं। गुण संधि तो हम जान लेते हैं इस संधि का जो नाम है वो गुण संधि क्यों रखा, क्योंकि हम जान लेते हैं वर्णमाला में कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका नाम क्या है, गुण है। देख लीजिए कौन कौन से गुण हैं, ए, ओ और अर, ठीक है ना। ए, ओ, अर, इन तीन स्वरों को क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं, ठीक है ना। ए को, ओ को और अर। ध्यान रखना है, जहां पर हमारी ये संधि होगी वहां पर ये स्वर होंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यह शब्द के बीच में हमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे वहां कौन सी संधि है, गुण संधि। या ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा गुण संज्ञक वर्ण है, तो हमें पहचान जाना है कि ए को क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं, अर को क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसका नेम जान लेते हैं, इसकी पहचान जान लेते हैं। तो देखिए इसका नेम देख लीजिए, इसका नेम है आ या आ के बाद में, आ या आ के बाद में क्या हो, ई या बड़ी ई हो, तो क्या आ जाएगा, ए। ध्यान रखना है, आ या आ के बाद में ई या ई हो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, आ या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो क्या हो जाएगा, ओ। आ या आ के बाद में री हो तो क्या हो जाएगा, हमारा अर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ये ए है, ये हमारा मूल स्वर तो है नहीं, इसमें कौन कौन से स्वर हैं, बना कैसे, तो हमें बताना है। आ प्लस ई मिलकर के क्या बनता है, हमारा ए बनता है। ऐसे ओ कैसे बना, आ प्लस ऊ मिला करके क्या बनता है, ओ बनता है। ऐसे ही हमारा अर कैसे बना, आ प्लस री मिला करके हम क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। ये हो गया हमारा नियम। आ के बाद में ई है तो ए हो जाएगा, आ के बाद में ऊ है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आ के बाद में री है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसकी पहचान। पहचान में हम क्या देखेंगे, इसका पहचान में हमारे यही आ जाएंगे, ठीक है। ए, ओ और अर, ठीक है ना। अर में जो हमारा जो रा है वो आधा रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि शब्द के बीच में हमें ए, ओ और अर दिखाई दे तो वहां पर हमारी गुण संधि होगी, और जहां जहां गुण संधि होगी वहां इन तीनों में से कोई न कोई हमारा गुण संज्ञक वर्ण मिलेगा ही मिलेगा। इनमें से कोई न कोई वर्ण हमारा वहां मिलेगा। तो हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, देवेंद्र, सी, महर्षि। तो देखिएगा जो हमारी गुण संधि है उसके जो उदाहरण हैं वो देख लीजिए। अब जो हमने पहचान बताई, ये पहचान यहाँ पर घटित हो रही है या नहीं हो रही, इनके द्वारा हम पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। तो देखिए हमने बोला यहाँ पर ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और शब्द के बीच में अर हो तो वहाँ पर संधि हमारी गुण संधि हो जाएगी। तो देखिए देवेंद्र, देवेंद्र में ए की मात्रा आ रही है, सुरेंद्र ए की मात्रा है, उपेंद्र ए की मात्रा, परमेश्वर ए की मात्रा, महेंद्र में ए की मात्रा, सूर्योदय में किसकी मात्रा, ओ की मात्रा, ठीक है। ओ की मात्रा हो, देखिए ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा।
अब आ जाइए, हमने बोला शब्द के बीच में अर होना चाहिए, तो देखिए देवर्षि में अर है। तो देखिए बा में क्या है आ, और ये रा जो ऊपर उड़ा हुआ है वो कैसा है, आधा है। तो इसका हम देख लेते हैं, अलग करके देख लेते हैं वर्णों को। हमारा शब्द क्या है, देवर्षि। एक शब्द को देख लेते हैं, देवर्षि। इसका हम शब्द अलग अलग अक्षर करेंगे इसके। हमारा शब्द है देवर्षि, इसका जब हम अलग अलग करेंगे अक्षरों को तो क्या बनेगा, द आधा है इसमें, और क्या जाएगा ए, इसके बाद में क्या जाएगा व, बा में से हम आ निकाल देंगे। इसके बाद में जो हमारा ऊपर रा उड़ा हुआ है, रा कैसा है, आधा, तो रा हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है ना। रा भी हमारा कैसा है, आधा है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, ये वाला सा, इसके बाद में ई। तो कितने वर्ण है हमारे देवर्षि में, द, ए, व, आ, र और स और ई। अब हमें देखना है कि शब्द के बीच में अर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर शब्द के बीच में क्या आ रहा है, अर आ रहा है, ये ठीक है। तो हम पहचान जाएंगे यहाँ क्या कौन सी संधि है, गुण संधि है। यह हम जान सकते हैं कि यहाँ पर रा उड़ रहा हो और उससे पहले क्या हो, छोटा आ हो। तो ठीक है, देखिए यहाँ कोई मात्रा है, हाफ है, नहीं है। तो इसमें मात्रा जो मानी जाएगी वो किसकी मानी जाती है, आ की। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, अर। देवर्षि में क्या है, अर। सप्तर्षि में क्या है, अर। राजर्षि में क्या है, अर। रा हमारा ऊपर उड़ रहा है और जा में क्या है हमारा, छोटा आ। तो क्या हो गया हमारा, अर। तो ये इसकी हमारी क्या हो गई, पहचान हो गई। तो हम कह सकते हैं कि शब्द के बीच में यहाँ पर हमें ए, ओ और अर दिखाई दे, वहाँ पर हमारी संधि हो जाएगी गुण संधि। एक बार हम इसका संधि विच्छेद करके और जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने दे दिया देव धन इंद्र, ठीक है। आपके पेपर में अगर ऐसे दे दिया देव धन इंद्र, इसकी संधि करिए। तो संधि का हमने बताया था, एक तो हम उच्चारण के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि इसकी संधि क्या होगी। तो देख लीजिए पहले, देव धन इंद्र को हम बोल के देख लीजिए, लगा था देव इंद्र देव इंद्र देव इंद्र। तो अपने आप ही जब हम उच्चारण करेंगे हम इसका, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, देवेंद्र आ जाएगा। तो हम लिख दें पहले देवेंद्र, ठीक है। एक तो हम उच्चारण के द्वारा हम इसको सही कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर हम इसका लगातार हम उच्चारण करेंगे तो अपने आप ही हमारे मुख से क्या आ जाएगा, देवेंद्र निकल के आ जाएगा। अगर हम नियम इसको घटित करें, जो हमने नियम बताया, आ के बाद में ई हो तो ए, आ के बाद में ऊ हो तो ओ, आ के बाद में री हो तो अर। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, आ, यहाँ पर क्या है, ई। तो आ के बाद में ई है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जब दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा तो यहाँ ए की मात्रा किस पर आ जाएगी, बा पे आ गई। तो ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा हमारा, देवेंद्र बन जाएगा। ऐसे देखिए सूर्य धन उदय, ठीक है ना, सूर्य धन उदय। तो हम देख लें, एक तो इसका अगर संधि करवाए तो अब आप बोल करके भी हम इसका बताएंगे, सूर्य उदय सूर्य उदय सूर्योदय 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 बोल करके आप उच्चारण करेंगे इसका, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, सूर्योदय निकल के आएगा, ठीक है ना। क्या निकल के आएगा, सूर्योदय। अब नियम देखते हैं हम इसमें। यहाँ पर जो हमारा वर्ण है या में क्या हमारा आ, उसके बाद में क्या ऊ। हमने बोला आ के बाद में यदि ऊ है तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आ और ऊ के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया। तो मात्रा किसकी आ गई इस पर, ओ की मात्रा आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर मात्रा किसकी है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहाँ आएगी वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, महाधन ऋषि, ठीक है ना। इसका भी हम उच्चारण करेंगे जल्दी जल्दी, तो अपने आप ही महर्षि शब्द हमारे मुख से आने लग जाएगा। महर्षि 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 अपने आप ही आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा इसका, महर्षि बन जाएगा। लेकिन हमें नियम के आधार पर भी देखना है, आ है, आ के बाद में री है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं, तो आ के स्थान पर क्या हो गया, अर हो गया। तो हा में आ जाएगा, रा हमारा कहाँ वो चला जाएगा ऊपर, ये आ गया हमारा रा। तो क्या बन जाएगा हमारा, महर्षि बन जाएगा। हमने कितने भेद पढ़ लिए, 2 भेद पढ़ लिए। पहला जो हमने पढ़ा था दीर्घ संधि, दूसरा पढ़ा हमने गुण संधि। तो दीर्घ संधि की जो हमने पहचान बताई थी, शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा हो तो हमारी हो जाएगी दीर्घ संधि। और शब्द के बीच में हमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा ये और अर दिखाई दे तो वहाँ हो जाएगा हमारा गुण संधि, ठीक है ना।
तो 2 भेद हमने अच्छे से जान लिए, ठीक है ना। अब हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो हमारे 3 भेद हैं स्वरसंधि के वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आशा करते हैं आपकी समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है ना। अगर अच्छे से आया हो और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि और वीडियो बनाने का उत्साह हम में आए और हम आपके सामने नए नए हिंदी के जो कंटेंट हैं वो आपके सामने लेकर के आएँ और आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करके सफलता को प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। इतना ही कहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।